अंकित, सुभाष, प्रशांत, देविदिता, प्रियंका. Namaste, everybody. Namaste. Good to see all of you this very morning. This is Happy Minds number 1189. And all of you have just joined me on YouTube. Namaste, everybody on YouTube. Welcome back for this Happy Minds. And जो लोग शायद पहली बार आए हैं, welcome to the fraternity. Welcome to the family of seekers. और हम लोग हर सैटरडे मॉर्निंग को सुबह 7 बजे मिलते हैं to seek a better way to live, to seek a better life for ourselves. Namaste, Sandeep, वैभव, योगेश. और जो पहली बार आए हैं, मे बी यू कैन टाइप इन फर्स्ट एंड यू कैन टाइप इन द सिटी यू आर फ्रॉम, सो आई विल कम टू नो आप पहली बार आए हैं एंड यू आर फ्रॉम विच पार्ट. नमस्ते लक्ष्मी, चंद्रमोहन, सोनल, नरेन, रघुनाथ. हाँ, बहुत दिन हो गए रघुनाथ वाला भजन नहीं लगा है. प्रियंका, lovely to see all of you. Today I'm going to share, I was thinking about what to share. Today I have a beautiful subject to share with all of you. What is that thing which makes us productive? What is that ingredient, or what is the entire concept of becoming more and more productive? तो आज आपसे शेयर करूंगा. I'm sure all of you have a lot of clarity. I'll just structure it for all of you and I'll kind of give it to you in a way जिसमें आपको वो एक सरलता के साथ समझ में आ जाए. And those who have joined me for the first time, what we do in Happy Minds, we start with meditation and then we have a round of success story sharing. And ये क्या सवाल है? Sir, in meditation, you make us relax our body. Okay, I'll answer that. Namaste, Deepak, Sanjeev, Shilpa. Meditation is always wonderful, but the sound of bhajan was not clear. I do not know if it was for all. शिल्पा, ठीक है, हम चेक करेंगे, मरने से पहले आपको बता देंगे. Thank you for that update. We'll check it out. I don't know if everybody else also had the same experience. हाँ जी, मेरे आवाज में एको हो रही है. और बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, सब बता दो आज मुझे. हाँ जी. हाँ, इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले तो ये बताओ, ये मालूम पड़ा मैं बात करे जा रहा हूँ एंड माय वॉइस इज क्लियर. रुपेश बोलता है नासिक से, सर नासिक तक आवाज आ चुकी है. चलो ठीक है. The voice is clear. It's clear, audible. ठीक है. Good. Then you have to check your systems, please. सुभाष ने कहा, सर मैंने डिक्टेटरशिप यूज किया और मैंने सारे टीम मेंबर्स को बोला तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जो नौकरी खतरे में है. So his team has joined in for today's Happy Minds. That's nice. That's wonderful. अरे वाह, कैलाश ने खुश कर दिया. कह रहे सर बड़ी स्वीट वॉइस है आपकी. वाह, क्या चाहिए तुम्हें कैलाश, आज बोल लो तो मिल जाएगा. Chalo. So those who joined me for the first time, we start with meditation. We start, and after meditation, हम लोग success story sharing करते हैं. And the objective of Happy Mind is very simple. Let me remind to all of you, those who have been listening to me for years, फिर भी आपको एक reminding देता हूँ कि Happy Minds क्या है और क्यों है. So Happy Minds is just an initiative from all of us, you, me, everybody together. एक initiative है. ये मैं नहीं करता हूँ, ये हम सब मिलके करते हैं. Because अगर मैं कर रहा हूँ अकेले और आप लोग नहीं हो तो फिर मेरा करके भी क्या फायदा है. आप लोग हो और मैं नहीं हूं तो फिर आप लोगों का भी क्या फायदा है. So it's a teamwork where all of us come together every Saturday morning and we together seek, we together explore, we together inquire कि क्या जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका हो सकता है. और उस इंक्वायरी से, उस एक्सप्लोरेशन से, उस सीकिंग से हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं. हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ वीकली शॉर्ट्स. एंड दैट काइंड ऑफ पुशेस अस, दैट काइंड ऑफ गिव्स अस क्लैरिटी टू लिव द कमिंग वीक इन अ मच बेटर वे. बिकॉज जिंदगी जीने का एक तरीका है और जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका है. और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी एरिया में, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, फिजिकल फिटनेस हो, साइंस हो, कोई भी आप एस्पेक्ट ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने दुनिया में कह दिया हो या क्लेम कर दिया हो या फिर उसको प्रूव कर दिया गया हो कि इससे अच्छा नहीं हो सकता. इसका मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर पॉसिबल इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो हमारा बिहेवियर है, उसमें कुछ और अच्छा होने की संभावना है. हमारा बिजनेस करने का तरीका है, उसमें भी कुछ अच्छा होने की संभावना है. हमारा कम्युनिकेशन है,
हमारा लोगों को लीड करना या डील करने का तरीका है, उसमें भी कुछ अच्छा होने की संभावना है। हमारी जो भी एज है, जो भी हमारा फिजिकल फिटनेस लेवल है, उसमें और अच्छा होने की संभावना है। सो दिस पॉसिबिलिटी दैट we can be better in all areas of our life, it kind of becomes the platform on which happy minds is based, कि जब संभावना है ही अच्छा बनने की, तो क्यों ना अच्छा बनने का एक एक अटेम्प्ट किया जाए। और हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं एंड देन वी काइंड ऑफ मेक एन अटेम्प्ट टू लिव अ बेटर लाइफ। मैंने ये ठीक सम अप किया फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी हैप्पी माइंड सीकर्स हैं। इज दिस समिंग अप गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ यू? ग्रेट। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी मीट। और मेरी ऐसी अपेक्षा होती है उन सबसे जो मुझे सुनते हैं। छोटी सी अपेक्षा, ज्यादा अपेक्षा नहीं है। एंड अपेक्षा इज दैट आप लोग जो समझते हैं, जो सुनते हैं, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। एंड जब वो जिंदगी का हिस्सा बनती है और आप अच्छे बनते हो, सो द वर्ल्ड गेट्स द बेस्ट ऑफ यू। और मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर आपको बोलता हूँ, दोबारा याद दिलाता हूँ। हमारा हमारा मतलब मैं, आप, हम सब जितने लोग हैं, आप जो मुझे सुन रहे हो, हमारा अच्छा ना बनना ये बहुत से लोगों को नुकसान दे रहा है। आर नॉट बिकमिंग बेटर इज हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। आर नॉट बिकमिंग बेटर इज हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्लोज टू अस। दुनिया को तो हर्ट कर ही रहा है, लेकिन जो हमारे नजदीक के लोग हैं, उनको ज्यादा हर्ट कर रहा है। अगर और सरल में भाषा में बोलूं और एक एनालॉजी के साथ बोलूं, कि एक गार्डन में एक गुलाब का ना खिलना उस पूरे गार्डन को हर्ट कर रहा है, उस पूरे गार्डन को, उस पूरे बगीचे को नुकसान दे रहा है। और वो जो उसके आसपास के जो गुलाब हैं, उनको तो नुकसान दे ही रहा है। तो कोई उस गुलाब के ना खिलने पे कोई मक्खी उस पे नहीं बैठ पाएगी, कोई उसका जूस नहीं ले पाएगा, कोई इसकी सुगंध नहीं ले पाएगा, कोई इसकी ब्लॉसमिंग को देख के खुश नहीं हो पाएगा। तो बहुत से लोग उसके ना खिलने से बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। दैट्स हाउ इट इज। इन द सेम वे, मेरा और आपका अच्छा ना बनना बहुत सारे लोगों को नुकसान देके जाएगा। एंड स्पेशली जो हमारे परिवार है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमारा अच्छा ना बनना एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोगों को हर्ट करेगा। हमारे वेंडर्स को हर्ट करेगा, जिनको हम अच्छा पैसा नहीं दे पाएंगे। हमारे कस्टमर्स को हर्ट करेगा, जिनको हम अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। हमारे टीम मेंबर्स को हर्ट करेगा, क्योंकि हम उनको अच्छी सैलरी, उनको ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। इस देश को हर्ट करेगा, बिकॉज हम इस देश की जीडीपी में हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आपका और मेरा अच्छा बनना अनिवार्य है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ हमारे लिए, परिवार के लिए, बट पूरे ओवरऑल एग्जिस्टेंस के लिए। एंड दैट्स द थॉट आई लिव बाय, एंड दैट्स अ थॉट व्हिच आई pass on, and I'm sharing this with you all, that why happy minds, the drive behind happy minds, why I get up every time and I say let me take one more happy minds। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? बिकॉज मुझे लगता है हम सबका अच्छा बनना पॉसिबल है, और दूसरा, हमारा अच्छा ना बनने से बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे आसपास के लोगों को नुकसान हो, तो इसलिए मैं अच्छे बनता रहता हूँ। तो दिस इज व्हाट brings us to happy minds every Saturday। हाँ भाई, भाई बंधु लोग, जागेश्वर बोलता है बिड़ू लोग। इज इट इज इट कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ यू? हम्म। तो मेरी एक सोच रहती है कि कैन वी बी बेटर, एंड कैन वी इम्प्लीमेंट व्हाट वी हैव लर्न। तो मेरे पास पिछले 10-15 दिनों में इतनी सारी स्टोरीज आई हैं, इतने सक्सेस स्टोरीज आई हैं, दैट आई वाज ओवरवेल्म्ड। होता ना कि यू फील, आपका सीना भर जाता है, मतलब you're काइंड ऑफ फुल, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, जस्ट, और मे बी यू जस्ट फील लाइक बीइंग थैंकफुल टू गॉड। तो ऐसा पिछले 10-15 दिनों में हुआ। मार्च एंडिंग से लेके अभी तक मेरे पास सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, एंड मोस्टली दी सक्सेस स्टोरीज आर फ्रॉम बिजनेस साइड, क्योंकि ये मार्च एंडिंग है, तो एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है। और उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे पीपल दे अपना बही खाता, अपना अकाउंट्स देखते हैं, एंड दे हैव अ माइलस्टोन टू टच, दे हैव अ एक डेट है जो खत्म हो रही है, और एक डेट है जो चालू हो रही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ यूनिट ऑफ टाइम विच गेट्स ओवर। एंड मेजरमेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है, वेयर यू हैव a time unit which is getting over, and you measure your performance in the time unit. And the financial year happens to be a great time unit for businesses to measure.
तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, तो मैंने कुछ छांट के उसमें से रखी है, which I'll share with you. But along with that, I'll also share with you how we can become productive and what takes away productivity from us. तो क्या चीजें हैं जो हमें सोच समझनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है फॉर we becoming very productive in our lives. I'll share with you. But before that, one small story for all of you, success story. And there are many success stories, but देखता हूँ कितने मैं आज आपसे share कर सकता हूँ. And you can also share in as you listen to the stories. आप भी type कर सकते हो. Maybe you can take your hand up and also share with me. The first success story is from Chrysalis Sandeep Quote. He says, Namaste, sir. You are the first person to whom I feel I should share my success. Believe me, yesterday night, sir, I was having tears in my eyes when I thought about you. मेरे बारे में सोच के भी आंसू आ जाते हैं. वाह. Okay, when I thought about you and our success, we have done 3 crore business in the month of March. And we set this goal around 15 months back. And finally, we achieved this month. I still remember when I met you the first time in 2018, and my annual turnover was 2.5 crores. And this month, we have done 3 crores in just 1 month. I'm so happy today because now we have reached to the level that we can come in top 10 companies in Pune in the industrial packaging. And thank you for being with me in my ups and downs. And even though I didn't meet you, still you're there with me. Thank you so much. And I remember when I read the message, he keeps on posting every 6 months or so. He will keep on giving me some food to chew on about where he is. So मुझे याद आया संदीप कुछ महीनों पहले, I think 1 साल पहले की बात है. And he was in some kind of a stress financially because he had taken a few decisions which didn't go his way. I would not say wrong decisions. Decisions are decisions. अब वो कभी आपके फेवर में आते हैं तो आप बोलते तो सही हो गए, कभी आपके फेवर में नहीं होते हैं तो आप बोलते तो गलत डिसीजंस हो गए. पर मुझे मुझे लगता है डिसीजंस आर न्यूट्रल, राइट? दे neither राइट और रॉन्ग. उनके रिजल्ट्स राइट रॉन्ग या फेवरेबल अनफेवरेबल होते हैं. तो इसने कुछ डिसीजंस लिए और उसका रिजल्ट इसके फेवर में नहीं आया. तो डिसीजन लेने के जो पीछे का जो प्रोसेस था शायद वहां कहीं वो चूक गया. एंड he was down by some money which he felt was a huge amount of money. And मैंने जब सुना उसकी बात तो मेरा thought process ये था कि it's okay. Uh, Today it seems that it's a lot of money which you have lost, but a time will come, and that's the beauty of life. And I want all of you to understand this. कि ये एक जिंदगी की इतनी बढ़िया बात है कि आप जिस सदमे से आज गुजर रहे हो, and I'm talking about the financial losses or some business losses or some whatever losses, apart from the relationship losses, वो तो बड़ी बात होती है. बट ये जो छोटे मोटे लॉस हैं, मुझे लगता है बिजनेस लॉस होना छोटी मोटी बात है, पैसे का नुकसान होना छोटी मोटी बात है, ऐसा मुझे लगता है. तो आप जिस लॉस से गुजर रहे हो, जिंदगी की इतनी अच्छी बात है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो जिस चीज में आपको लगता है आप निपट गए, जिसमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, उसी चीज को अगर आप 3 साल 2 साल 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हो, तो आपके पास ताकत होती है उस पर हंसने की कि यार मैं उसके लिए परेशान था. आई वॉज अपसेट अबाउट दैट स्मॉल टाइनी थिंग. तो जिंदगी उस चीज को जिससे आप गुजर रहे हो, जो आपके लिए आज इतनी बड़ी है, कुछ समय बाद आपके लिए जिंदगी उसको छोटी सी कर देती है. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ. सो बट वो होता है कि जिसमें हम जब हम गुजर रहे होते हैं उस दौर में, तो हमें कोई ऐसा बोलता है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है. हम कहते हैं यार आपको क्या मालूम मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ. So that was the situation for Sandeep. He was going through some losses. I heard and I said, a time will come when you will look back and you will say that, was this? मैं किस चीज के लिए परेशान हो रहा था? It was insignificant. और आज जिस टर्नओवर वो बैठा हुआ है, उस टर्नओवर के हिसाब से वो जो उसने 1.5-2 करोड़ का नुकसान जो उसको हुआ, it is petty, it is small, and happy that he's out of it and he's on the path of now he's galloping. और दूसरी बात ये भी मैंने उसको बताई, which I feel that it's हम सबके लिए भी बहुत वो इम्पोर्टेंट है, कि बहुत बार मेच्योरिटी नहीं होती. एंड आई हैव सीन दिस इन मेनी एंटरप्रेन्योर्स. जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं फ्रॉम अ जॉब, फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड, तो यू हैव नॉट सीन मनी, you have seen the struggles, but you have not seen money coming in. And then by chance, if it happens, and I wish it happens, where the first few years of you jumping into entrepreneurship,
you get a lot of money. Lot of money means not all the money in the world, but आपके हिसाब से बहुत पैसा है. So आप mature नहीं है उस पैसे को हैंडल करने के लिए, और आपकी वो immaturity जो है वो आपसे कुछ उस पैसे को लेके कुछ गलत डिसीजन करने को लगा देती है, या कुछ डिसीजन ऐसे करने को लगा देती है जिसका रिजल्ट आपके हिसाब से सही नहीं होता. And it happened with him also, क्योंकि एक पैसा आ गया. Initially he was just 2018 में, I think 1-2 साल पहले उसने बिजनेस चालू किया था, and then somewhere in those 3-4 years he made some money. And जब पैसा आ गया तो उस मैच्योरिटी नहीं है उस पैसे को हैंडल करने की. फिर क्या होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आदमी को लगता है अच्छा मैं ये खरीद लूं, मैं ये कर लूं, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, और मैच्योरिटी नहीं है तो फिर आपके वो इन्वेस्टमेंट्स या आपके वो जो जो आपने कॉल लिया है, फिर उसका फेवर, आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होता. एंड आई हैव सीन दिस. One another entrepreneur whom I know, he has been with me for so many years. Just 2 years into business, 2-3 years, suddenly the turnover went from 5 crores to 12 crores to 18 crores. And he would call on me, sir, इस साल भी हमने 22 crore touch कर दिया, 25 crore touch कर दिया. And suddenly from 5 crores to 15 crores, 3 times, and 15 crores to 22-25 crores. तो सडनली जिसने कभी लाखों में रुपए नहीं देखे थे, सडनली करोड़ों में पैसा आ गया. देन यू टेक अ फ्यू कॉल्स व्हिच यू शुड नॉट हैव टेकन. तो आपने ऑफिस ले लिया बड़ा वाला, वहां कुछ पैसा डाल दिया, बिजनेस मॉडल सेट नहीं किया, कुछ शॉर्टकट्स निकाल लिए, एंड देन द कोलैप्स हैपेंस बिकॉज मैच्योरिटी नहीं है उस पैसे को हैंडल. तो ऐसे पहले बोलते ना, राजा महाराजा ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, मीन समवेयर दे हैव सीन मनी. तो पैसे की वो आप पैसे को देख के सब, you don't go berserk, you don't go mad, you're sensible enough to handle that, and that comes. So I'm sure now after all this losses he is able to handle this money in a better way. So all the best to you for further success. Last week for me was also very, very powerful. We had back to back 3 power talks, and uh, 2 were for in the front of in the presence and in the with the blessings of 2 spiritual masters. तो महाश्रमण जी उनके साथ उनके there's a forum called तेरा पंथ forum. मुझे तो मालूम नहीं था. I came to know about from a few Chrysalians who called me. तो जैनिज्म में एक ऐसा पंथ होता है तेरा पंथ. तो उनके जो आचार्य जी थे उनके प्रेजेंस में मेरा टॉक हुआ, and it was lovely addressing entrepreneurs there. Then another forum, another part of Jainism is there where we have Rishi Pravinji, Gurudev Rishi Pravinji. Why? And I had been with him some 7-8 months ago in Raipur also. So unke presence mein again we had a good talk. Around 400-500 entrepreneurs were there. So this back to back. And then I was in Mumbai for a power talk for K-Street Travels. So उनका पूरा season चालू हो रहा है, and they are all gung ho for this year. So around 500 odd people, उनकी टीम के सब जितने लोग थे from all over India, they were there. So बड़ा अच्छा एक momentum creation हुआ उनकी organization के लिए. And this is how it was. And then we also had an annual meet and a few more things happening in the organization. So very packed week. Another success story is, you can also type in a success story, and the reason I'm sharing the success stories with all of you is क्योंकि एक तो मेरे पास आई हैं, दूसरी ये मेरे स्टूडेंट्स की है, तो मुझे लगता है कि आई हैव अ राइट टू ब्रैग अबाउट इट. नंबर 3, मुझे लगता है कि ऑल गुड थिंग्स शुड मेक नॉइज, राइट. एंड चौथी बात, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की स्टोरी सुन के जो हमारे अपनों में से एक है, जो पहुंचा हुआ नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट the Mahindra and Mahindras, we're not talking about the Tatas and the Birlas, we're talking about somebody जो हमारे amongst है, जो हमारे जैसे ही हमारे साथ रहता है. अगर हम उसकी कहानी सुनते हैं कि उसने क्या अच्छा किया, तो हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है वो काफी हद तक ज्यादा पावरफुल होती है देन लिसनिंग टू अ स्टोरी जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, राइट. तो that's the reason I share the stories. So ये सब मेरे students हैं who have been there with me for years, and I am so excited to see them grow, and it's a thrill. It's a I look forward to listening to messages कि किसकी लाइफ में क्या हुआ. So एक और story है which is there, which is from Sahil Panchal. He's from Baroda. So ये भाई जो है, he would come from Gujarat to do the batch here with me. He did the Rasamasti batch, and he says, sir, he sent a message to my team, and he says, being a Chrysalian, it's a continuously growing and never satisfying approach.
on the very beginning of the financial year, अभी उसने कल ही मैसेज किया, I aimed for double expansion of a firm and I made a new investment for the plant exact equivalent to the current turnover. तो इसे जितना मेरा टर्नओवर है उतना ही मैंने एक इन्वेस्टमेंट का प्लान फाइनल किया and it's a double jump. And I have packed the bags with maximization of the ideas and values provided by MG sir, and I'm going to a different level of business. From a driven entrepreneur to a driving entrepreneur, a new journey begins. And it's all because of the program, and I'm able to take that decision and I moved forward. And he says, one more thing, Sahil ne mujhe kareeb. I saw him coming all the way. Every month he would come from Gujarat here to do the program. तो एक कमिटमेंट है कि आप अपने ग्रोथ के लिए आपने डिस्टेंस को बैरियर नहीं बनाया, आपने अपने डिस्कम्फर्ट को बैरियर नहीं बनाया, बिकॉज ही वुड कम इन द नाइट, इन द मॉर्निंग ही द प्रोग्राम वुड स्टार्ट अगेन, इन द नाइट ही वुड लीव बैक, एंड वहां से वो जूम कॉल्स करता था, व्हाट एवर ही वांटेड क्लैरिटी फॉर. तो एक उसने कोई किसी चीज को बैरियर नहीं बनाया. नहीं तो इंसान बोलता है इतना दूर है मैं कैसे करने आऊंगा, अरे प्रोग्राम पुणे में है, आई एम देयर, विल इट मेक सेंस टू मी और नॉट. So he dropped all the barriers. He says, I've surrendered myself to my growth and I see the results happening. And the most beautiful part, he said, was that I was in two minds. होता ना कि जब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के कगार पे होते हो तो आप अनश्योर होते हो, क्योंकि आपको मालूम है करना तो है लेकिन अंदर से ना हिम्मत नहीं आती. तो आपको पटता है, आपको लॉजिक भी दिख रहा है, आपको समझ भी रहा है, लेकिन वो कदम जो है ना वो कदम आगे नहीं बढ़ रहा है. और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि you know everything, you know this is what I got to do, but should I do it? अगर गलत हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नुकसान हो गया तो दैट इज एन इमोशनल स्टेट, बिकॉज उसका कोई प्रूफ नहीं है. आपके पास सारा सबूत, जो आपका सारा कैलकुलेशन है, सारा वर्किंग है, वो आपके फेवर में है, और वो आपसे चीख चीख के कह रहा है कदम ले ले, कदम ले ले. लेकिन अंदर से आपका गट, आपका अंदर से आपका इमोशनल स्टेट आपको बोल रहा है व्हाट इफ दिस डजंट वर्क आउट. there's an element of fear, there's an element of doubt, and that's the moment when your decisions are made or not made. That's the moment when your life is made or not made, and that's what I've experienced. And साहिल के साथ वैसे ही हुआ कि उसने कहा इतना बड़ा डिसीजन, जितना मेरा टर्नओवर है उसके मुकाबले का मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ अगले 1-2 साल के अंदर, शुड आई टेक दैट जंप और नॉट. एंड ही सेज, तभी वो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए, अगर आप दिल से जेन्युइनली उसको मांगते हो. ही सेज, तभी मुझे एमजी सर का वीडियो आया, and my video came in a few days back where वो कहीं he says कि I am not on Insta but it came कहीं से, वो घूम घाम के मेरे WhatsApp में वो वीडियो आया, and मैंने कहा ये तो अपने एमजी सर का वीडियो है. he says मैंने वो खोला और वो वीडियो था ऑन डिसीजन मेकिंग, and then उसने वो वीडियो भेजा विदिशा को कि दिस इज द वीडियो which I received and I was on that state कि मैं क्या करूं, and that video came as an answer. And in that video, that short reel which I made, I said that a lot of people, and this goes to all of you, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, कि हम में से बहुत से लोग जो है, हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं. And we just do the opposite of what is required. What you got to do is, you got to think before you decide. जितना सोचना है सोच लो, जितना कैलकुलेशन करना है कर लो, जितना लोगों से पूछताछ करनी है कर लो. But you are going to a restaurant to have food. तो आपने रेस्टोरेंट पे जाने से पहले जितना पूछना है पूछ लो. यू गो एंड सी द रिव्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जितने भी फूड प्लेटफॉर्म्स है, आप वहां जाके रिव्यू पढ़ लो. आपके कोई दोस्त गया हुआ है उसको फोन कर लो कि भाई तू खाना खा के आया था, कैसा है इस रेस्टोरेंट में, खाऊं मैं, जाऊं नहीं जाऊं. डू एवरीथिंग विच यू शुड डू इफ यू फील दैट दैट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू हैव डन ऑल दैट, देन गो टू द रेस्टोरेंट. लेकिन लोग क्या करते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट, जाके बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर दे देते हैं. अब आपने खाने का ऑर्डर भी दे दिया है, आप वहां बैठ भी गए हो, आप जब तक वो खाना आ रहा है, नाउ यू आर आस्किंग योरसेल्फ इन योर माइंड, यार ये रेस्टोरेंट खाली दिख रहा है, हम सही जगह आए कि नहीं आए, हैव वी डन दिस राइट थिंग. एंड द मोमेंट यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, यार मैंने ये सही किया नहीं किया, मेरा विश्वास करो, you will start seeing 10 things which will support your thought.
तो आपको वेटर का जो ड्रेस है उसमें वो जो आता है आपको खाना सर्व कर रहा है, उसका जो ड्रेस है, ड्रेस का स्लीव में आपको गंदगी दिखाई देगी। मुझे मालूम ही था यार, ये सही जगह नहीं। उसी रोटी में पीछे उसका तंदूर की मिट्टी चिपकी होगी। ओहो, खाना भी नहीं, सही नहीं। आपको फिर सर्विस में डिले भी दिखाई देगा, आपको उसकी सीट्स भी गंदी दिखाई देंगी, आपको वहां डलनेस दिखाई देगा, लैंप भी ढंग से लगे नहीं है, और आपको लोगों की चाल में भी मस्ती नहीं आएगी, आपको लगेगा ये गलत जगह आ गया, बिकॉज यू थॉट यू थॉट कि ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी सोच गलत है, बट आपके सोच की टाइमिंग गलत है। ये आपने पहले आना चाहिए था, खाना ऑर्डर देने से पहले, बैठने से पहले आपने जाके वेटर का स्लीप चेक करना चाहिए था, आपने उसकी चाल चेक करनी चाहिए थी, आप तंदूर में जाके रोटी चेक करनी चाहिए थी, और फिर आपको बैठ के बोलते हैं हाँ चलो लेट मी ऑर्डर। वो तो आपने किया नहीं। अब डिसीजन ले लिया तो हाँ भाई, आप कह रहे हो अभी यार ये तो सही है कि नहीं। तो मजा आ गया सर। अच्छा, किस बात का मजा आ गया? आई टेल यू वन मोर थिंग जिससे मजा आएगा तुम। बहुत साल पहले, आई थिंक 94 95 की बात। आई हैड मेड अ फ्यू फ्रेंड्स इन पुणे, एंड 95 में आई वाज देयर। तो वो फ्रेंड मेरा आया, ही वाज टू गेट मैरिड, तो उसकी एंगेजमेंट होनी थी, एंड ही कॉल्ड मी। मैं किसी कारण से जा नहीं पाया, एंड आई एम टॉकिंग 1995। ना उसमें गूगल था, ना उसमें व्हाट्सएप था, ना डिजिटल फोन, ना डिजिटल कैमरास, ऐसे कुछ थे नहीं। तो वी टॉक अबाउट दैट, सम ऑफ यू वर नॉट इवन बोर्न दैट टाइम। सो 95 में this guy goes and he gets engaged, and then he comes back from the engagement, और मैं जा नहीं पाया था, तो मेरे से मिलने आया, एंड मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे सामने टेबल में वो आया, कह रहा अरे आ गया, एंड आई गॉट एंगेज। ऐसे वाह वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस। और फिर उसने अपने पॉकेट से एक फोटोग्राफ निकाली अपनी फैंसी की, एंड ऑफ हिज वुड बी वाइफ, उसकी फोटोग्राफ निकाली, और उसने मुझे फोटोग्राफ दी। अब जब उसने मुझे फोटोग्राफ दी, तो सोचो उसने मेरे से क्या कहा होगा। जैसे ही उसने मुझे फोटोग्राफ दी, तो क्या बोला होगा? चलो लेट मी सी इफ यू कैन कैच दिस। क्या पूछा होगा उसने मेरे से, या क्या कहा होगा उसने मेरे से? चलो टाइप करके बताओ मुझे। हाँ, कैसी है सर, कैसी लगी? अरे, हाँ, ठीक है क्या? हाँ, ये लड़की ठीक है क्या मेरे लिए? कैसी लगी ये लड़की? एंड आई वाज इन अ डिफरेंट मूड, मैं होता हूँ, मैं अपना अपना अलग अलग फ्लेवर लेके बैठा होता हूँ। भाई सही तो है ना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ये भी सही है। व्हाट डू यू थिंक भाई? ये मैं लाइफ का सबसे बड़ा दांव लगाया है। एब्सोल्युटली, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। दोस्ती वाली इससे बेटर थी। अरे उफ। मुकेश, आई होप शी इज ऑल्सो रीडिंग व्हाट यू राइटिंग। सचिन says should I made choice, is she okay for me? क्या ये लाइफ पार्टनर करके सही है? आ, तो ऐसा उसने आप ये फाइनल भाभी है तेरी। विनायक, आई न्यू दिस वुड कम फ्रॉम यू। फाइनली दिस इज द भाभी फॉर यू। तो उसने इन सब का जो आपने सब लिखा है, उस सब का उसने जो है क्वेश्चन किया कि, एंड ही हैड अ वॉली ऑफ थिंग्स। ये मनीष, ये सही है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? इज शी अ गुड मैच फॉर मी? ऐसा उसने खटखट खटखट तीन चार उसने मेरे से क्वेश्चन, वो पिक्चर दिखा के उसने मेरे से कर दिए। तो अच्छा वो कह रहा, सर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने देखा उस पिक्चर को, एंड मैं अलग ही फ्लेवर में, एंड आई वांटेड टू गिव हिम सम फ्लेवर ऑफ माइन दैट डे। तो मैं उसको देखा पिक्चर को, और मैंने ऐसी शक्ल बनाई, एंड फिर मैंने कहा यार मजा नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई सेड दिस, मजा नहीं आया, एंड आई लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड आई सेड मजा नहीं आया। उसका चेहरा उतर गया, उसकी सारी मतलब होता है ना शाइन चेहरे की निकल गई, उसको एंगेजमेंट रिंग उसके ऐसा लगा कि फेड होके निकल गई।
ऐसा उसको लगा कि दुनिया खत्म हो गई उसकी, विद दैट फेस, जैसे उसने भूत को देख लिया, वो मुझे देख रहा है, क्या बात कर रहा है यार। मैंने कहा, हाँ, कहा तू, कहा ये? सोचना चाहिए था ना पहले तुम्हें करने से। अरे नहीं यार, हम मैं तो बहुत लड़कियां देखी, ये 101st है। मैंने कहा, फिर भी तेरे को 102 देखनी चाहिए थी। मैंने अगले 5 मिनट उसको और खींचा, एंड फाइनली आई सेड, तूने मेरे से पूछा ही क्यों कि कैसी है? अगर मेरा ओपिनियन इतना मैटर करता है ना, then you should have asked me before you went. Did you show me the picture before you went? No, you did not. Did you ask me the opinion before you went? No, you did not. You took a call, ना? Then it's a right call. Hang on to it. अब मेरे ओपिनियन से क्या फर्क पड़ने वाला है? And that's what many people do. Many people, they decide and then they question their decision. They decide and then they ask the opinion of other people. वो टीवी खरीद के लेके आ गए, 1,00,000 2 लाख का टीवी आपने लगा दिया घर में, और आप फिर वो टीवी खरीद के फिर आप आ रहे हो और फिर पूछते हो, ये टीवी ठीक है ना? नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं है। ये तो आपने पहले पूछना चाहिए था लेने से पहले। टीवी भी बड़ी बात होगी। लोग कपड़े खरीदते हैं, दे विल बाय अ शर्ट 2-3 हजार रुपए का, दे विल बाय सम गारमेंट्स, उसके खरीदने के बाद पूछते हैं कैसा है। अरे खरीदने से पहले पूछो ना। जो खरीद लिया ना, अब तो अच्छा ही होना चाहिए। सो हाउ डू यू मेक योर डिसीजन वीक? बाय डाउटिंग द डिसीजन और बाय क्वेश्चनिंग द डिसीजन आफ्टर इट हैज बीन टेकन। अब आदमी हायर कर लिया ना आपने, before you hire that person, you question, you ask, you have everything lined up ready. But once you have hired that person, please believe, please trust, वो काम करेगा। लेकिन लोगों की सोच चालू होती है जब उनका मीटर चालू होता है। अरे मीटर चालू हो गया, ये मैंने सही किया क्या? इतना महंगा आदमी रख लिया मैंने, ये काम करेगा नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा नहीं करेगा? तो ये तो रखने से पहले सोचना चाहिए था। अब रख लिया ना, अब गाड़ी ले ली ना, अब क्यों सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा? ले ली ना। वो तो लेने से पहले सोचना चाहिए था, इसकी इंस्टॉलमेंट भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, इसका क्या होगा, कैसे होगा? अब ले ली ना, एंजॉय। हम्म। आपने कहा मजा नहीं आ रहा है, अब अपने दोस्त के मजे ले रहे थे। यस आई वॉज। हाँ जी, मेरे साथ हो कि नहीं? चंद्रमोहन ने कुछ बहुत बड़ा लिखा है जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं देखूंगा बाद में चंद्रमोहन क्या लिखा है। सो योर प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस बिकॉज you doubt your decisions. Your productivity reduces because you question. Your productivity reduces because you think. मैं ये नहीं कह रहा हूं थिंकिंग गलत है, लेकिन डिसीजन के बाद जो है, एक ही चीज आनी चाहिए। देखो, थिंकिंग, डिसाइडिंग एंड एक्टिंग, ये सीक्वेंस है। यू थिंक थिंक थिंक, यू डिसाइड डिसाइड डिसाइड, देन यू एक्ट एक्ट एक्ट। तो जब आप ये उल्टा पुल्टा कर देते हो, यू डिसाइड एंड यू थिंक, तो आपका एक्शन नहीं होता। थिंकिंग इज बिफोर द डिसीजन, आफ्टर डिसीजन इज एक्शन, जस्ट एक्शन। क्योंकि वो एक्शन करके समझेगा अपने को कि वो सही है कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा सोच के कि वो सही है कि नहीं है? करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा सही है कि नहीं है। तो करना बड़ा जरूरी है। सो लॉट ऑफ टाइम्स वी बिफोर वी इवन डूइंग, वी स्टॉप डूइंग इट। लिसन टू माय वर्ड्स, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग, वी स्टॉप डूइंग इट। सो वी आर नॉट स्टार्टअप्स, वी आर स्टॉप अप्स। We don't start, we stop. So a lot of people stop before they start. Oh, शिल्पा कह रही है, सर व्हाट इफ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल? समटाइम्स इट इज विद गट फीलिंग, इजंट इट? ऑफ कोर्स। तो कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा ना। जितनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते थे, आपने निकालनी चाहिए। और जितना बड़ा डिसीजन, उतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, उतनी बड़ी सोच, उतनी बड़ी डिस्कशन, उतना बड़ा डिबेट, उतना बड़ा एनालिसिस, उतना बड़ा फैक्ट फाइंडिंग। और उसके बाद फाइनली ऑल सेड एंड डन,
जितना भी आपने रिसर्च कर लिया है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, फिर भी आपका 1% जो है वो आपके गट फीलिंग से आता है कि चल कर देते, चल कर देते। दिस इज वेयर इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट साहिल कि उसने ये किया, तो वो उस मुकाम पे था जहां पर उसको सब पढ़ रहा था, सब उसने एनालिसिस कर लिया, सब सोच लिया, अब डिसाइड करना है। तो एक चीज और लगती है डिसीजन मेकिंग में, आपको किसी का ऐसा हाथ लगता है पीछे, वो 1% आपकी जो गट फीलिंग होती है, कर देता हूं, उसमें उस गट फीलिंग को एनर्जाइज करने के लिए कभी एक एक इंसान कैसा लगता है, कर देना। और उस समय साहिल के लिए मेरा वीडियो आ गया, और वीडियो आया तो ही कुड कनेक्ट विद द वीडियो बिकॉज ही वाज विद मी फॉर अ ईयर, ही हैज सीन मी, मेट मी इन पर्सन, और वो मैं मेरे से कनेक्टेड है, और मेरा ही वीडियो उस समय एकदम ऐसा आ गया, और वही वीडियो आया जिसको वो भी डिसीजन मेकिंग पे आया। सो एवरीथिंग फेल इन प्लेस फॉर हिम, एंड दैट वीडियो काइंड ऑफ टोल्ड हिम, पीठ में ले ले, एंड ही टुक दैट कॉल। So a lot of times, with all the analysis, with all the working, I was sharing with a sales with my sales team yesterday only कि आपका काम क्या है? You got to be the supporting player in the persons, in the prospects decision making. उसको सारे फैक्ट्स फिगर्स कि हमारा अरस समस्ती बैच क्या है, हम बिजनेस मेंटरिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम लोग, वो सारा फैक्ट्स फिगर्स दो। पिछले इतने सालों में 41 बैचेस हो गए हमारे, वी गॉट ऑलमोस्ट अराउंड 1500 प्लस एंटरप्रेन्योर्स पुणे में है, बाहर के लोग हैं जो कर रहे हैं, बड़ौर से कोई आ रहा है, कोई नासिक से आ रहा है, कोई नगर से आ रहा है, कोई नागपुर से बैच करने आ रहा है। सो पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर हियर टू डू द बैच, एंड हाउ बिजनेस हैव ग्रोन, सारा डेटा दे दे, सब उनको बता दे कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करी है। और हम पिछले 2 साल से नहीं है इस काम में, हम 27 साल से हैं। तो कोई इंसान अगर 27 साल से किसी इंडस्ट्री में टिका हुआ है और लगातार अच्छा काम करते जा रहा है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ एफर्ट्स वी आर पुटिंग इनटू इट। हम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, ये सारा सब उसको बता दे। तो फिर मुझे बोलता है, मेरे सेल्स टीम बोलती है जितेश की, सर ये तो है, ये तो बता देंगे, फिर क्या करने का है? मैंने कहा फिर सब बताने के बाद यू जस्ट बी देयर टू हेल्प हिम टू टेक द कॉल। क्योंकि उसके बाद भी आदमी डरता है, मैं ये 4-5 लाख रुपए लगाऊं कि नहीं लगाऊं, सब पढ़ता है, सब समझ गया उसको, मैं इसमें आऊं कि नहीं आऊं, मेरे लिए है कि नहीं है, कहीं मैं वहां पर लॉस तो नहीं फील करूंगा, कि वहां पर बड़े बड़े लोग तो नहीं होंगे, कि वहां मेरे से छोटे लोग तो नहीं होंगे, क्या उनकी बातें मुझे समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। उसको सब कुछ पूरा बता दिया, उसके बाद भी हल्का सा एक उसको 1% का एक डाउट होता है, डर होता है। उस समय अगर सेल्स पर्सन बोलता है सर मैं हूं, और ऐसा हाथ, ऐसा ऐसा हाथ लगता है, एंड टड़क, द पर्सन गोes forward. Same is the case with everybody at home, people around you, friends around you. कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास आया, कह रहे यार ये फ्लैट ले लूं क्या, बहुत प्लानिंग चल रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही, एंड देन यू आर देयर एंड यू से, यार एक ही लाइफ है यार, कब तक अपन अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करते बैठेंगे? You have done all the calculation, you're sure that you can pay the EMIs, you are sure that you will not be on the streets. So many times people come and ask me, sir अरस समस्ती बैच करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा क्या हो, क्या लग रहा है, इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू, पहले ये देखो। कह रहे हाँ सर बेनिफिट तो करेगा। इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ? हाँ सर करेगा। डू यू थिंक ऑल दैट व्हिच वी हैव सेड, ये सब जो बता रहे सब ठीक, बस हाँ बस हल्का सर वो लग रहा है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, या तो मैं कहा वो ये सब जो है तुम्हारे फाइनेंस से आ रही है बात। तो कहते हाँ। तो मैंने कहा एक काम करो, अगर तुम ये पैसा देके सड़क पे नहीं आओगे तो कर लो। अगर लगता है ये पैसा, ये फीस देके तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा काम धंधा बंद हो जाएगा, तुम्हारा घर बिक जाएगा, तुम्हारी गाड़ियां बिक जाएंगी, तुम सड़क पे कल आ जाओगे, तो बिल्कुल मत करो ये कोर्स। लेकिन अगर ये पैसा देके, ये फीस देके तुम ऐसे हिलोगे नहीं फाइनेंशियली घर में, हाँ हल्का सा टाइट हो जाओगे पोजीशन, तो फिर आओ। एंड that's the way, that's a slight push which is required. So everybody, in spite of all the logic behind, they have to have this slight push. कभी ये पुश खुद का आता है, कभी पुश कहीं बाहर से आता है, कभी कोई वीडियो से आ जाता है, कभी कोई घर वाला बोल देता है, एंड दैट्स हाउ इट इज। सर डर तो बहुत है, लेकिन बैकअप में आप हिम्मत दे देते हो।
हाँ यार, देखो हिम्मत तो, और ये दूसरा इंसान जो है ना आपके साथ, दूसरा मतलब मैं हो गया बाहर का इंसान आपका, वो और क्या करेगा? आपको हिम्मत ही तो देगा या आपकी हिम्मत ले लेगा? भाई दो ही चीज तो कर सकता है इंसान, या तो आपकी हिम्मत तोड़ देगा या हिम्मत को जोड़ देगा। और मैं तो हिम्मत तोड़ने वाला कभी हूं नहीं। तो मैं किसी के सपनों में मैं कभी विघन नहीं डालता, मैं सपनों को बढ़ाता हूँ, मैं सपनों को ऐड करता हूँ, मैं हिम्मत को बढ़ाता हूँ। एंड दैट्स द रोल व्हिच आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, कि अगर उसको सब कुछ पड़ता है तो फिर हिम्मत। मैं अभी 2 दिन पहले आई वॉज विद राघवेंद्र कुलकर्णी, अनदर क्रिसिल। जैसे ही मैं मिला उसको, आई वॉज विद हिम एट हिज होम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ऐसी बात करते करते हमारी बात निकली 2010 की। एंड आई नो हिम फॉर लास्ट 25 years. So he has also seen me grow. I have also seen him grow. And this year he did phenomenal business. तो I just हम बात हुई फोन में, मैं कहा आता हूँ यार, आई लेट्स टॉक इट ओवर ऑन 1 to 1 मिलते हैं और लेट्स हैव अ ग्रेट टाइम। तो मैं ऐसे घर में बैठे हम लोग बात कर रहे हैं, तो he says मैं क्या था जब हम मिले 96 97 98। मैंने कहा मैं भी क्या था। तो मैं उसके यहाँ से प्रिंट कराता था, ही इज इनटू प्रिंटिंग बिजनेस। तो उसके यहाँ से 96 की बात है, 96 97 में। तो वो होता है ना हैंडआउट्स जो होते हैं, ये ब्रोशर्स। तो वो ब्रोशर्स प्रिंट करता था। तो मेरा और उसका आपस में हमारा डिस्कशन होता था, यार रघु, तुमने यार 55 पैसा लगा दिया, 50 पैसा लगाना। तो प्रिंटिंग का पर वो ब्रोशर का 50, वो 55 लगा रहा था, मैं 50 पैसा बोल रहा था। तो ऐसा करके हमारा डिस्कशन चालू हुआ। एंड वो रात को बंडल बना के देता था भरत मुझे। एंड एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो, आई एम टॉकिंग अबाउट 96 97, अरे बड़ी मेहनत करी है मैंने। 96 97 में आई यूज्ड टू गो टू नल स्टॉप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, वो बंडल लेके, और न्यूज़पेपर के बैठ के मैं डालता था न्यूज़पेपर के अंदर। बिकॉज आई वुड नॉट नो वेदर दीस पीपल वुड पुट इट और नॉट। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो ऑफरिंग्स हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचे। मैं इनको दे दूंगा आज 2,000 बंडल, तो 2,000 का तो 1,000 रुपए तो प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, और फिर इन लोगों ने डाला नहीं और इसका डालने का पैसा लेते हैं। तो मैं सुबह जाके आई वुड डू इट। बहुत दिन किया 97 98। तो वहां से हमारी दोस्ती चालू हुई। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ग्रू, वो उसका भी अच्छा बिजनेस हुआ। फिर मैंने कहा कम एंड जॉइन माय प्रोग्राम, सो ही जॉइन माय द बिजनेस प्रोग्राम। फिर और रिश्ता घना हो गया। तो आई वाज सिटिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू हिम, एज आई एम टॉकिंग टू यू आई फील ब्लेस्ड दैट मेरे साथ ऐसे पिछले 25 26 सालों में बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हैं। तो बात करते करते हुआ कि वी वेंट साइकिलिंग। So he was a cycling. He went cycling with me from Pune to Kanyakumari, and then we went biking from Kanyakumari to Kashmir. तो हमने बड़े expeditions किए। फिर हमने स्काई डाइविंग किया in Europe. And he says every time जब हमने ये किया, उसकी वाइफ शीतल भी थी, and she says आप नहीं होते तो नहीं होता कुछ हमारा। नहीं ऐसी बात नहीं है। कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम तो तैयार ही नहीं थे, ना फाइनेंशियली तैयार थे ये सब करने के लिए, और ना ही मेंटली तैयार थे। लेकिन जब आपसे मिलते थे तो लगता था हो जाएगा। एंड आई रिमेम्बर जब जब हम साइकिलिंग जाने वाले थे, अ डे बिफोर साइकिलिंग रघु की सबसे महंगी मशीन वॉज टू कम। एंड प्रिंटिंग मशीन खरीदी उसने 1 करोड़ की, और वो मशीन आके इंस्टॉल होनी थी। एंड जिस दिन इंस्टॉल होनी थी उस दिन ही भाई सुबह मेरे साथ साइकिलिंग पे निकल गया। एंड वो डिसीजन था कि मैं कैसे आऊं, साइकिलिंग पे आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं। एंड वो आ गया, एंड पीछे वो इंस्टॉल करके चले गए। एंड ही सेज वो एक इतना महंगा इन्वेस्टमेंट मेरी लाइफ का, और मैं नहीं हूं वहां पर अगले 10 12 दिन। एंड ही सेज बट अगर मैं वो मिस करता तो मैं लाइफ का सबसे अच्छे मोमेंट्स मिस कर देता। तो देयर हैज टू बी समबडी। एंड वो बात करते करते दे हैड काइंड ऑफ टीयर्स इन द आईज, एंड देन दे बोथ सेड कि इट इज वी हैव लिव्ड अ लाइफ व्हिच वी वुड हैव नेवर थॉट ऑफ लिविंग। वी वेंट फ्रॉम हियर टू स्पेन टू स्काई डाइव। एंड उनका था जाए नहीं जाए, मैंने कहा आओ, आ जाओ मेरे साथ। एंड दे वेंट विद मी एंड वी मेड अ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज घर में सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस भी है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू कि बहुत बार हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम सोचना चालू करते हैं, वो बंद करो। दूसरा, डिसीजन लेने के बाद कहीं ना कहीं हल्का सा हमें किसी का हाथ तो लगता है यार, हो जाएगा कर दो। एंड दैट्स व्हाट इट इज। सो हिम्मत जोड़ने वाले बनो, हिम्मत तोड़ने वाले नहीं। हम्म।
हेलो। यस और नो मेरे साथ हो? हम्म। Same here, sir. We are living a life which we would never have thought of living only because of you. Hi, George. Okay, thank you so much. God bless you. Love you, Mansi, for this. हम्म। मैंने एक और हिम्मत का काम किया। आई वॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी लाइफ को भी मैं एक रिलीव कर रहा हूँ। जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई जस्ट शेयर विद यू इसका लाइव एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू। जस्ट अ फ्यू डेज बैक मेरा एक द्वंद चल रहा था अंदर। आई हैड थॉट ऑफ इट, और थॉट होने के बाद डिसीजन मेकिंग पे मैं अटक रहा था। एंड द डिसीजन मेकिंग वाज टू बाय अ कार। तो कौन सी कार लेनी? सब कुछ है, पट गया है, सब कुछ हो गया है, लॉजिकली सोच लिया क्या होगा देखा जाएगा, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ। बट एक होता है कि यू गोट टू टेक दैट जंप, बिकॉज द जंप वाज अ ह्यूज जंप, एंड द जंप वाज टू take the biggest jump in the history of your life in terms of transport medium. And there, Rachna, my wife, those of you who don't know, Rachna, my wife, she just put her hand on my back and she says, go, take the jump. And I took the jump. And I have a GLS 450, Mercedes का सबसे high end model, which is there. And it happened just 2-3 दिन पहले की बात। तो I'm just sharing this with you कि डिसीजन मेकिंग आप करते हो, कभी कभी आप उसमें एक होते हो ना कि शुड आई शुड आई नॉट, शुड आई शुड आई नॉट, एंड यू नीड समबडी हु विल जस्ट पुट हिज हैंड बिहाइंड यू, गो टेक दैट जंप, और आप ले लेते हो। अरे रघु इज ऑल्सो हियर। It was a decision to be here together without doubt. Hmm. चलो, थैंक यू फॉर दी कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तुम भर दोगे। रोड ट्रिप तो बनती है, हाँ, आई प्लान्ड अ फ्यू रोड ट्रिप्स। उसलिए तो ली है। अ फ्यू रोड ट्रिप्स व्हिच आर देयर। तेज देख, मैं शायद तेरे को क्रॉस करते हुए आऊंगा। अगले हफ्ते। आई इंटेंड टू ट्रैवल टू उत्तराखंड नेक्स्ट वीक। अब उसको लिए गाड़ी तो ड्राइव तो करनी है। चलिए, हमको लेके, हाँ हाँ, हमको लेके ठीक, सबको लेके जाऊंगा, उसको बस बना दूंगा। यस बेटा, डेफिनेटली। After working in a company for 18 years, I changed my job, but I don't feel well in the new company. Now I feel that my decision was wrong. It's okay, Bhushan. So all of you have said congratulations. Thank you so much. अभी उसको हम बंद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक भूषण का एक he says, I have joined a new company, but I feel my decision is wrong. I would not be able to comment on it, Bhushan, because I don't know what is right and wrong for you, because आपने क्या सोचा और क्या हुआ आपके साथ. But I would say, जो decisions हम लेते हैं, जितना भी हमने सोचा, कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होंगे, वो या उनके रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितनी सोच प्लानिंग से हम डिसीजन लेंगे, उतनी हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं फॉर देम टू बी राइट फॉर अस। आई रिपीट अगेन, जितनी हम सोच समझ से डिसीजन लेते हैं, उतनी पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं फॉर देम टू बी राइट फॉर अस। नंबर वन। नंबर टू, हमारी सारी सोच समझ के बाद भी अगर हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं होते, लाइक फॉर एग्जांपल योर केस, यू आर सेइंग दैट कंपनी इज नॉट द वन व्हिच आई वुड रियली वांट टू वर्क फॉर। अगर आपको ऐसा लगता है और आपने सब ठोक पीट के ये आप यहाँ आए हो, इसका मतलब ये भी एक डिसीजन मेकिंग पे आ गया ना कि आप, या दिस कंपनी इज नॉट गुड। सो व्हाट डू? यू आर फ्री टू मेक वन मोर डिसीजन। मेक वन मोर डिसीजन, शुड यू स्टे देयर और शुड यू नॉट स्टे देयर? दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट कैसा भी डिसीजन लिया हो हमने, वी आर फ्री टू मेक वन मोर डिसीजन। तो आपने सोचा पिक्चर अच्छी होगी, आपने सबसे पूछा, रिव्यू पढ़े, दोस्तों से पूछा, सबने कहा अच्छी पिक्चर, अच्छी पिक्चर है। आपने टिकट लिया, आप पिक्चर हॉल में चले गए, और आप पिक्चर चालू हुई, 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे में आपको लगा, अरे यार ये पिक्चर अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया।
तो you don't have to go through that suffering. I want to say it again. आपको उस 3 घंटे की पिक्चर को सफर नहीं करना है. You have a freedom, you have a right कि उस आधे घंटे के अंदर आप उस हॉल से उठ के चले जाएं और किसी और थिएटर में जाके टिकट लेके फिर कोई और पिक्चर देख लें. Am I right or not? लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो है वो मेरा डिसीजन ले लिया, अभी तो मुझे सफर करना ही पड़ेगा. फिर आप सफर भी करते हो, पिक्चर भी देख रहे हो 2 घंटे जो आपको पसंद नहीं आ रही है, उन दोस्तों को गाली देते हो कि इनके चक्कर में फंस गया. वो पिक्चर बनाने वाले को गाली देते हो कि तूने कैसी पिक्चर बनाई. सबको गाली देते हो. आपके वाइफ आपके साथ में बैठी है, उसके साथ भी आप अच्छी बात नहीं करते हो. इधर उधर और लोग अच्छे बैठे हैं, उनको भी देखते नहीं हो. तो आप पूरे 3 घंटे बर्बाद कर देते हो. तो मेरा ये कहना है कि डिसीजन अगर सही आपको लगता है आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला है, प्लीज टेक वन मोर डिसीजन and move on. Take one more decision, move on. Take one more decision, move on. अटको मत यार, ऐसा मैं कहूंगा आपसे. Oh, oh, oh. Is it connecting to you, Ushan? So we have another. I got a lot of stories यार आज, मतलब भरा हुआ है. एक और story. So he says, Namaste, sir. We thank you for the blessings and guidance showed on us for you to, because of which we had a fabulous 23-24. We have deep gratitude for your support in making us grow by 1.7x in top line and 2x in bottom line in 2024. We have joined the elite group of solar pump structure manufacturers by certified from IIT Bhubaneswar. So Sushant Shah likhte hain ki they have grown by 2x in bottom line and 1.7x in top line. And we have started rolling facility in Pune. So our third plant, he says, the fourth plant is operational, having capacity of 1500 mega MT per month, metric ton per month. These are few of them. We continue to be your valued, followers, and we will take our business to new heights in the new financial year. Great. Acme, I'm doing my personal intervention. They have crossed 175 crores, and he says, "Sir, we crossed yesterday 175 crores. That was on 31st of March." And Nitin and Arpit and Manu, all the very best. And शिवाजी राणे, बड़ा एक अच्छा, बड़ा प्यारा सा मैसेज आया मुझे. ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, जस्ट सुनना. This is a lovely story. And he says, he met me somewhere in 2017, 2018 की बात. And working in a company. And काम करते करते he was doing the Life 360 batch with me. देखो कौन सी चीज कहाँ हो जाती है, कैसे हो जाती है. एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. He met me and he says, sir, मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस करूँ. तो मैंने कहा अच्छा. तो उसने बताया कि he is kind of passionate about audio systems and sound systems. He says, sir, मैं ये सोच रहा हूँ करूँ वीकेंड्स में. आपको क्या लगता है करूँ कि नहीं करूँ. मैंने कहा बिल्कुल मत कर. एंड ही वाज काइंड ऑफ शॉक कि भाई वो मेरे से इंस्पिरेशन लेना है और मैंने कहा बिल्कुल मत कर. तो मैंने सर ऐसा क्यों बोल रहे हो. मैं कहा देख, आई विल स्पीक फ्रॉम व्हाट आई एम, एंड आई एम नॉट सेइंग आई नो एवरीथिंग एंड आई हैव द बेस्ट आंसर, बट व्हाट आई नो इज, ये मैं जॉब भी करूंगा और साथ साथ बिजनेस भी करूंगा, ये मुझे समझता नहीं. तो इसलिए मैंने कहा तू मत कर, तू जॉब ही कर. चीजें छोड़ दूं क्या जॉब. मैं कहा मैंने ये नहीं कहा. तो बिजनेस नहीं करूं. मैंने कहा मैंने ये भी नहीं कहा. मैंने ये कहा कि अगर किसी चीज में अगर आपने एक, जब तक अपने आप को झोंकोगे नहीं, अपने आप को डालो समर्पित नहीं करोगे, कैसे समझेगा कि वो मेरे लिए है कि नहीं. तो क्या होगा, जॉब भी कर रहे हो, वहां से कंफर्ट भी चालू है, इधर बिजनेस में मारा मारी कर रहे हो जिसके लिए टाइम पूरा नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. एंड देन व्हाट विल यू लेट गो ऑफ. यू विल लेट गो ऑफ द बिजनेस आफ्टर सम मंथ्स और अ ईयर और सो, बिकॉज जॉब तो कंफर्ट ही है ना. उसने मेरी बात को समझा और उसने जॉब छोड़ दिया. नो, आई एम नॉट सेइंग एनीवन प्लीज डू दिस. आई एम जस्ट सेइंग उसके साथ ऐसा हुआ, उसने जॉब छोड़ा. And he just messaged me 2 days back and उसने message लिखा, sir, one of the biggest, so he went into sounds and events, and so he says we did one of the biggest audio system work in our life, in our history, for a crowd of 40,000 people, and it is done with audio systems designed and developed by me. जो उसका पैशन था, उसने डिजाइन किए, उसने ऑडियो सिस्टम बनाए. And he says, sir, आपको thank you for the bottom of my life. आपने जो आग मेरे अंदर लगाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं यहां पहुंच गया. तो
क्या कहाँ से क्या हो सकता है, वी नेवर नो यार, वी नेवर नो। तो मुझे लगता है कि ओहो, हाउ डू यू रिमेन प्रोडक्टिव, यू रिमेन प्रोडक्टिव एंड हाउ डू यू काइंड ऑफ बिकम अनप्रोडक्टिव। आपके डिसीजन मेकिंग आपको प्रोडक्टिव, आपको अनप्रोडक्टिव बना देती है। अगर आपने डिसीजन नहीं लिए, यू बिकम अनप्रोडक्टिव। आपने डिसीजन लिए, यू बिकम प्रोडक्टिव। डिसीजन लेने के लिए मैंने आपको बोला, थिंक अबाउट इट एज मच एज यू शुड, डिसाइड एंड देन एक्ट। उस एक्टिंग में करने में हिम्मत नहीं आ रही है, कोई अगर पीछे सपोर्ट करता है, कोई पीछे साथ पुश करता है, उस आदमी को सर आंखों पे रखो, उसको पकड़ के रखो, उसको खो मत। वो चाहे घर के कोई इंसान हो, कोई बाहर का मेंटोर हो, कोई दोस्त हो, यू नेवर नो। एंड ऑल said and done, after all your calculations, if you think it was worth doing, then it is worth doing. Jump into it. तो ये, एंड आई हैव गॉट सो मेनी अदर स्टोरीज विच आई, बट मुझे लग रहा है टाइम नहीं होगा, लेकिन सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, दिस हैप्पी माइंड्स। हाँ जी, कुछ हुआ, घंटी बजी। आज का हैप्पी माइंड्स कैसा रहा आप लोगों के लिए? प्लीज कम इंदौर, वांट टू मीट यू। अच्छा साहब, आप इंदौर आइए, मुझे आपसे मिलना है। आप यहाँ नहीं आओगे मिलने के लिए। मुझे आपसे मिलना है, आप मेरा इंदौर आइए। ठीक है। लव यू संदीप फॉर इनवाइटिंग। अगर इंदौर आया तो डेफिनेटली I'll see that if I can come and meet you. हाँ जी, चलो, आज का हैप्पी माइंड्स को यहीं विराम देते हैं विद हाँ, अरे अभिजीत, यू वांट टू शेयर समथिंग, योर माइक, आई विल। And we have launched our My Life batch. The dates are out. Vidisha, you can put that My Life dates. Yes, the My Life dates are out, and it is there from 20th to 25th of August. मेरा कॉल रहेगा, मेरा इनवाइट रहेगा आप लोगों को कि if you really feel that you want to experience the most beautiful time in the history of your life, अगर मेरे से पूछोगे, सारे मेरे ऑफरिंग्स हैं, दे ऑफरिंग्स वर्थ व्हिच आर मॉनेटरी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द फी स्ट्रक्चर। तो कोई 11-12 लाख का प्रोग्राम भी है, 5-6 लाख के प्रोग्राम्स भी हैं, बट देन देयर आर प्रोग्राम्स व्हिच आई फील रियली ब्लेस्ड टू बी देयर एज अ फैसिलिटेटर। तो ये वो प्रोग्राम है माय लाइफ। अगर आपको लाइफ में मौका मिले, you should make an attempt for that, and that's what I want to invite you for. So अगर आपको लगता है you want to spend, you want to invest that time with me, उत्तराखंड में मेरे साथ आना है 20 से 25 अगस्त को, तो फिर आ जाओ। ओनली 30 सीट्स आर देयर and we are launching it today. We are launching this batch today, and I'll speak on this maybe next week also a bit more, but we are launching it. So अगर आपको लगता है you want to be there, we have some kind of a filtration system where we talk to people who come, who register. तो ऐसा सिर्फ फीस देने से आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। We will kind of talk to you, understand you, और आपको बताएंगे प्रोग्राम में होगा क्या, so that we are on the same page. And so that you should get a lot more than what you can ever get in your life. And look forward to it if you are really keen on being a part of this initiative. I'll speak on this a bit more next week. हाँ जी, uh, to know about it, you can get in touch with my team. And राघवेंद्र बोलते हैं, सर इट इज सर्स बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, थैंक यू सो मच राघवेंद्र, थैंक यू सो मच। मेरा कल है बर्थडे, तो मैंने अपना आपको बर्थडे गिफ्ट दे दिया, वो जीएलएस लाके। हाँ, और आप लोग को अगर गिफ्ट देना होगा, आप भी ऐसी 2-4 गाड़ियां और लाके दे देना मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, एंड देन गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट एचएम with another fiery subject. So take decisions, and you back your decisions by action. जो भी सपने देखे हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं, उसके पीछे एक्शन 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 एक्शन। तो अगर डिसीजन लिया है वेट कम करना है, एक्शन 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 एक्शन। अगर डिसीजन लिया है किताब पढ़नी है, एक्शन एक्शन एक्शन। डिसीजन लिया है बिजनेस बढ़ाना है, एक्शन 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 लो। एक्शन करके समझेगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फिर चेंज करेंगे एक्शन। So thank you so much for my birthday wishes. Thank you so much for the congratulations for the car, and सबको मैंने बोल दिया in advance. Thank you, and love you for being there in Happy Minds. Love you, Amruta.
I'm Sandeep's friend who invited you to endorse cause this is my first session which I'm attending and I want to hear you more. Arey wow, you want to hear me more? Aaja Pune. God bless. Anuja, 10 years ago, I used to encourage everyone I knew to register for eye donation, donating of eyes. I feel grateful. I feel regretful that I couldn't continue promoting this cause. How I listen to you, sir. I have decided to restart. Oh, wow. That's fantastic, Anuja. Hmm. Go all out. Take action. Love you, Kavita. Thank you. Girish.